हम पूर्वांचल से आते हैं। हमारा सबसे बड़ा त्योहार छठ है। सड़क पार करके ही यमुना नदी है, मगर हमारा दुर्भाग्य देखिए, गड्ढा खोद कर उसमें पानी भरकर छठी मैया की पूजा करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा हुआ कि अपनी छत पर ही मिट्टी का ढेर लगाया, उसमें पानी भरा और वहीं से छठी मैया के लिए पूजा की। क्या इसी को दिल्ली कहते हैं? हम पूर्वांचली हैं। हम में से कोई बिहार से आया है, कोई गोरखपुर से, कोई बस्ती से। सोचा था कि दिल्ली में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, मगर इन इलाकों में तो नशेड़ी घूमते हैं, खुलेआम नशा बिकता है। नशेड़ी लोग कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं। क्या हम पूर्वांचली यही हालात देखने के लिए दिल्ली आए थे? यह व्यथा है दिल्ली में रहने वाले 2 पूर्वांचली वोटर्स की, जो दिल्ली चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान उन्होंने हमसे कही। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन 2 लोगों की बातों से आप दिल्ली चुनाव के रिजल्ट की व्याख्या कर सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां पूर्वांचली वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। दिल्ली में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से 25% पूर्वांचली बैकग्राउंड से हैं। लगभग 25 से 27 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजों को ये प्रभावित करते हैं, जिनमें से 12 सीटों पर इनकी अच्छी खासी संख्या है। संख्या के हिसाब से त्रिलोकपुरी में 35% से ज्यादा वोटर्स पूर्वांचली हैं। नागलोई जाट, लक्ष्मी नगर और उत्तम नगर में 30% पूर्वांचली वोटर्स हैं। फिर किराड़ी और घोंडा में 29%, कृष्णा नगर और विकासपुरी में 28%, बुराड़ी में 27%, बादली में 26%, मादीपुर में 24%, द्वारका और पटपड़गंज में 23%, सीमापुरी, मुस्तफाबाद और रोहतास नगर में 22%, कोंडली और नजफगढ़ में 21% और करावल नगर, मटियाला, सीलमपुर, शाहदरा और विश्वास नगर में 20% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूर्वांचली बाहुल्य सीटों पर भाजपा ने साल 2013 से पहले वाला प्रदर्शन दोहराया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले ये भाजपा के वोटर्स हुआ करते थे, मगर आप के सत्ता में आने के बाद मुफ्त बिजली, पानी, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने जैसे वादों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। यानी अब भाजपा का वोटर आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो चुका था। मगर 2025 के चुनाव में फिर से पूर्वांचलियों ने भाजपा को जी खोल कर वोट किया है। भाजपा ने अपने सहयोगी दल जेडीयू को बुराड़ी से और एलजेपी रामविलास के एक कैंडिडेट को देवली से टिकट दिया था। जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को कैंडिडेट बनाया था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के संजीव झा को अच्छी टक्कर दी। संजीव झा भी बिहार से ही आते हैं। फिर बात देवली विधानसभा सीट की करेंगे तो यहां एलजेपी के दीपक तंवर आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान को अच्छी टक्कर देते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने भी पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की। आम आदमी पार्टी की तरफ से 12 पूर्वांचली कैंडिडेट्स मैदान में उतारे गए, लेकिन छठ और यमुना की सफाई का मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया। भाजपा ने अपनी रैलियों के दौरान बार बार यमुना की सफाई और छठ के समय आने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया, जिसका असर रिजल्ट्स पर देखने को मिल गया। दिल्ली में रहने वाले कई पूर्वांचली वोटर्स अनऑथराइज्ड कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ियों और स्लम्स में रहते हैं, जिनमें अधिकतर 10 से 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके लिए सीवर, सड़कें, पीने का पानी, ड्रेनेज, जल भराव, सफाई आदि बड़े मुद्दे हैं। एमसीडी में जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाई। इससे पूर्वांचली वोटर्स छिटक गए। यमुना की सफाई पूर्वांचलियों में बड़ा मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहते हुए लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से पूर्वांचलियों को लगता है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो केंद्र के साथ मिलकर यमुना की सफाई करवाएगी, उन्हें छठ मनाने के लिए घाट खोले जाएंगे। इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा सुरक्षा का भी रहा। केजरीवाल ने दावा किया कि कच्ची कॉलोनियों में, गलियों में कैमरे लगवाए गए। हालांकि जब कोई घटना या हादसा होता था तब केजरीवाल दलील देते थे कि पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। ऐसे में पूर्वांचलियों को लगा कि अगर भाजपा सत्ता में होती तो केंद्र की पुलिस के साथ मिलकर वो सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर कर सकते हैं। करावल नगर के सोनिया विहार, सीलमपुर, बाबरपुर जैसे इलाकों में जो नशेड़ी लोगों पर हमला करने वाली बात आती है, उनसे निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि केजरीवाल की सत्ता के दौरान पूर्वांचलियों को ये दिखाई दे गया कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खटपट के कारण उनके बहुत से विकास काम रुके हुए हैं। अब बात यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर बिहार पर क्या पड़ेगा। ऐसे में यह कहना जरूरी है कि चाहे बिहार का भाजपा वाला एनडीए हो या फिर गठबंधन, दोनों पर मनोवैज्ञानिक रूप से असर होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लगातार तीसरे चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली की हार पार्टी के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है।
लोकसभा चुनाव में मिला मोमेंट पार्टी खो चुकी है। बिहार के बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ भी कांग्रेस के रिश्तों में उठापटक चल रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया, राहुल गांधी भी कास्ट सर्वे की बात करते हैं, लेकिन 2 बार बिहार जाकर उन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। राहुल का कहना था कि हम दोबारा तेलंगाना की तर्ज पर सर्वे करवाएंगे। माने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। भले ही राहुल गांधी बिहार के अंदर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हों, मगर दिल्ली में नतीजों के बाद शायद ही आरजेडी कांग्रेस की किसी बात से इत्तेफाक रखे। कांग्रेस को समझना होगा कि वो अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर सकती, उसे सहयोगियों की जरूरत होगी। हालांकि दूसरी ओर हमें यही बात भाजपा के लिए भी कहनी पड़ेगी। भाजपा ने भले ही 27 सालों बाद दिल्ली में जीत हासिल की हो, मगर बिहार की राजनीतिक धुरी अब भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही है। नीतीश कुमार इसी बात का फायदा भी उठाते हैं। मगर आखिरी बार जब बिहार में महागठबंधन की टूट हुई थी, तब राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे थे कि अब भाजपा उन्हें अपनी तरह से इस्तेमाल करेगी। दिल्ली में जीत और खासकर पूर्वांचलियों के वोट का असर भाजपा के रवैये पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं भाजपा बड़ा भाई बनकर चुनाव को लीड करने की कोशिश जरूर करेगी। इस बीच जो सवाल उठकर आता है कि अगर भाजपा ने नीतीश पर दबाव बनाया तो क्या वो फिर से पाला बदल लेंगे? बहुत हद तक इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये उनकी आखिरी पाली है। अगर नीतीश फिर पाला बदलते हैं तो उनकी राजनीतिक ताकत घट जाएगी। जेडीयू के 12 सांसद में से ज्यादातर भाजपा की विचारधारा वाले हैं, जो भाजपा के साथ कंफर्ट फील करते हैं। अगर ये 12 सांसद में से कोई पाला बदलने का सोचता भी है तो जेडीयू पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। मोटा माटी आप कह सकते हैं कि राष्ट्र अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे बिहार और दिल्ली की राजनीति को जोड़ते हैं, जिसका असर हमें 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है नारा बहुत काम आया था। फिलहाल दिल्ली में भाजपा ने 27 सालों बाद वापसी कर ली है, जिसके बाद बिहार का चुनाव दिलचस्प और विपक्ष के लिए और भी कड़ी चुनौती बन गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप मेरे साथ यानी रविशंकर के साथ ये वीडियो देख रहे थे। शुक्रिया।